हेलो गाइस। तो फाइनली बिग बॉस सीज़न 19 का वेट ओवर हो गया है एंड फर्स्ट एपिसोड आज रिलीज़ हो चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो पहले से ही अपना माइंडसेट फिक्स करके आया है कि उसको ये ही रोल प्ले करना है। एंड अब शहबाज का क्या होगा, क्योंकि वो मृदुल से हार गया है। क्या वो शो में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? एंड गौरव खन्ना, क्या उनकी पॉपुलैरिटी का कंपटीशन आया है कोई इस घर में? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पहले ही एपिसोड में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपना सॉलिड इम्पैक्ट डाल दिया है? तो चलिए डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि घर की थीम जो इस बार बिग बॉस लेके आए हैं, राजनीति, उसके बारे में इन्होंने क्या समझाया है। तो बिग बॉस ने बोला है कि इस बार मैं इतना इंटरफेयर नहीं करूँगा, घर की सरकार होगी, घर वालों की सरकार होगी। हाँ, सही भी है, क्योंकि बिग बॉस के इससे पहले वाले से सीज़न में, स्पेशली इससे पहले वाला जब विवियन डिसेना था तो लाडला बोल दिया गया था उनको बिग बॉस का, खुद ही बोला था बिग बॉस ने। एंड काफ़ी बायस्ड दिख रहे थे, वो खुद ही वो खेलने उतर गए थे, ये थीम थी। तो इस बार थीम है कि वो इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड सेकंड, जो सलमान खान ने बोला है कि इस बार बिग बॉस का नाम बिग बॉस नहीं होना चाहिए बल्कि बिग दिल होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो अपने घर में इतने लोगों को 4-5 महीने के लिए रखते हैं और उनसे रेंट लेते नहीं हैं बल्कि उनको रेंट देते हैं और सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो हाँ सलमान जी, ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सही ही बोली है, क्योंकि आप अपने घर में रखते हो, उनके इतने सारी पैसे देते हो और उसके बाद उनके करियर में एक अलग ही मोड़ दे देते हो। तो हाँ, बिग बॉस का मानना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ही। बट घर को दिखाते हुए बिग बॉस ने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है घर का, वो दिखाया ही नहीं है अभी प्रीमियर पर। वो है असेंबली रूम, जो कि इस बार का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे धमाकेदार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटेज मिलेगी, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, धमाका होगा, वो अभी रिवील नहीं किया है। और अगर थीम के बारे में बात करें तो घर वालों को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट्स की 2 पार्टी होंगी। वो उसका एक लीडर होगा, दूसरी पार्टी का दूसरा लीडर होगा, और वो पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स चलेगी, लड़ाइयाँ चलेगी एक लीडर को बनाने के लिए, और फिर एक पार्टी की दूसरी पार्टी के साथ भी लड़ाइयाँ चलेंगी पावर में आने के लिए। तो ये है इन शॉर्ट थीम बिग बॉस की, जिसको राजनीति विथ डेमोक्रेसी उन्होंने करार दिया गया है। और अब बात करते हैं घर के कंटेस्टेंट्स की। तो सबसे पहले बिग बॉस ने अपना वो कोटा पूरा किया है जो वो कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से पूरा ही करते आ रहे हैं। वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की, किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस को वो लेके आते हैं, चाहे वो हिना खान हो, रोहन मेहरा हो, पता नहीं क्या एक इनका अलग से कोई कॉन्टैक्ट बना हुआ है क्या, कि अगर आपने इस शो में काम किया है तो आपको कभी ना कभी बिग बॉस में चांस मिलेगा ही। तो इस बार चांस मिला है अशनूर कौर को। जी हाँ, इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें काम किया है। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं मूवीज़ में भी, जैसे संजू, एंड काफ़ी यंग है ये इस शो के लिए। बट जैसे वो बात कर रही थी, वो स्वीटली बात कर रही थी, बट अपना पॉइंट रख भी रही थी। और उन्होंने सलमान खान सर के सामने एक बात बहुत क्लियर से रख दी कि हाँ, मुझे वर्क, मेरी एज कम है बट मेरे को वर्क का इतना एक्सपीरियंस है, काम का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ से मैच्योर हो चुकी हूँ। बट सलमान खान भी कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे कि कुछ मैच्योरिटी ना, कुछ सीखें आपको एज के साथ ही मिलती है। बट अशनूर जो हैं, उन्होंने अपना पॉइंट और अपना इस घर में होना वैलिड क्यों है वो बताया है, और उन्होंने अपने मैच्योरिटी पे जो सबके मन में क्वेश्चन आता है उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई आई एम मैच्योर इनफ, सो प्लीज़। और वो बहुत ही सुलझी हुई अभी तक लग रही हैं, काफ़ी परफेक्ट लग रही हैं। लेट्स सी कि वो घर में जाके क्या करती हैं। क्या वो अपनी मदर हिना खान, उनकी तरह एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के निकलती हैं, या फिर बिल्कुल फ्लॉप होकर निकलती हैं। बट थोड़ा लंबा तो वो चलेंगे ही, क्योंकि अगर उनका कंपैरिजन करें हम दूसरों के साथ तो हाँ, वो कर सकती हैं आगे। इसके बाद जो सेकंड कंटेस्टेंट आते हैं वो हैं डेफिनेट। इन्होंने 1-2 मूवी की हैं जो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की हैं, खुद ही उसमें एक्टर थे। और ये होता ना कि जो गुंडा बदमाश के ग्रुप से आता है, वो ये वाला प्लेयर है।
और वो कहीं न कहीं ना ये दिखाना का ट्राई कर रहा था कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना वो तो मेरे मुकाबले हैं ही नहीं, वो तो बहुत ही क्यूट से हैं, बच्चे से हैं, मेरे से क्या ही लड़ेंगे, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ पे वो ना अपने आप को बहुत ऊपर दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो काफ़ी मंजे हुए आएंगे और काफ़ी पॉपुलर भी आएंगे और काफ़ी अच्छा भी खेलेंगे। और आपको अपना जो ये मैच्योरिटी का जो ये अपने आप को ऊपर दिखाने का वो हो रहा है ना, वो शायद मुश्किल हो जाएगा संभालना घर के अंदर। बट लेट्स सी वो संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं। बट इनकी एक बात है जो इन्होंने काफ़ी सही की है, जो हम थोड़े ही पॉइंट बाद डिस्कस करेंगे, वो है थर्ड कंटेस्टेंट की एंट्री के बाद तान्या मित्तल। ये खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोल रही हैं और ये रील्स वगैरह में काफ़ी फेमस हैं। बट इनका एक एटीट्यूड है, आई एम अ गर्ल सो मुझे एक बेटर वे में ट्रीट करो। ब्रो हेलो, क्या आप लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा या आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप एक कंटेस्टेंट हो और आप एक कंटेस्टेंट की तरह ही शो में आए हो। और डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो कि उनकी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला तो बात ये हुई थी कि तान्या मित्तल ने कहा कि इन्होंने स्टेज पे इतना अच्छे से वो नहीं दिखाया, जेस्चर नहीं किया, मैं गर्ल हूँ तो वैसे ट्रीट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड डेफिनेट ने बोला कि आप यहाँ पे एक कंटेस्टेंट हो और आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। और जो स्टार्टिंग में अपने आप को गर्ली दिस आई एम दैट, दूसरे मेरे प्यार में पागल होके मेरे लिए सब कुछ करेंगे, नहीं। आप खुद की छोड़ो, लड़कियों की इमेज मत ख़राब करो प्लीज़, और ये फेक गर्ल वुमेन कार्ड आप मत खेलो प्लीज़। तो इसके बाद जो घर में एक लव एंगल लेके आ रही हैं वो है नगमा एंड अवीज़। तो इन दोनों का अभी तक ऐसे रिलेशनशिप में इनके अकॉर्डिंग वो नहीं आए हैं और वो अभी एक दूसरे को जानने की ही स्टेज में हैं। एंड इस शो में जो उनका मेन अभी तक रोल होगा वो होगा कि वो एक लव एंगल लेके आएंगे और उनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी वो दिखाया जाएगा। बट इसके अलावा लेट्स सी कि ये क्या क्या और अपना रूप दिखाएंगे घर में और क्या क्या अलग फ्लेवर लेके आएंगे। हालांकि इस घर में इनका एक और फ्रेंड भी आया है, अभिषेक बजाज, और मृदुल से भी इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है अवेज़ की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अगर अब हम बात करेंगे कंटेस्टेंट नंबर 6 नेहल की, जिन्होंने अपने आप को सैवेज क्वीन बताया है और बोला है कि वो अपने अनफिल्टर्ड एटीट्यूड की वजह से जानी जाती है और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है मिस यूनिवर्स में। तो इनसे मतलब आते ही है, वैसे हर एक सीज़न में तो बैक टू बैक आ ही रहे हैं कोई ना कोई मिस यूनिवर्स या ब्यूटी पेजेंट से। तो वो वाली कैटेगरी इस बार नेहल ने फिल की है और इनके बिहेवियर के बारे में भी कुछ हमें पता चला है, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद डिस्कस करेंगे। वो है कंटेस्टेंट नंबर 7 की एंट्री के बाद, जो है बसीर अली। जैसे कि MTV या स्प्लिट्स विला से एक ना एक बंदा आता ही है, बंदी आती ही है, तो इस बार बसीर अली आए हैं। ये जो प्रियंक वाला सीज़न था स्प्लिट्स विला का, उस सीज़न के ये विनर थे। एंड इसके बाद इन्होंने एक और सीज़न किया था जिसके भी ये विनर थे, जो बिग बॉस टाइप ही था, जिसको विकास ने होस्ट किया था। बट इनकी वाइब अपना आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ही कहीं ना कहीं मान रहे हैं, एक नेगेटिव वाइब आ रही है और पोक करने की वो ट्राई करेंगे। इनको एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये ऐसे शोज़ करके आया हूँ और मुझे पता है क्या करना है और ये करेंगे। और जो सबसे बड़ा चीज़ ये करेंगे फॉर श्योर वो है ये लव एंगल पक्का क्रिएट करेंगे। अब ये नहीं पता एक करेंगे, दो करेंगे, कितने करेंगे और कितनों के साथ करेंगे, बट होगा ज़रूर। और जो सबसे पहले इनका टारगेट लग रहा है वो नेहल ही लग रही है, दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वो दोनों फेक कुछ करेंगे। एंड इसके बाद जो एंट्री होती है वो अभिषेक बजाज की होती है, वो इनके साथ ही एंट्री करती है। नेहल ने बसीर को ओवर अभिषेक चुना है स्टार्टिंग में, ऐसे ही फ़न सेगमेंट में। एंड घर के अंदर जब ये गए तो बजाज की एंड अवेज़ की फ्रेंडशिप दिख रही है कि वो शायद अच्छे फ्रेंड्स हैं बाहर से। बट लेट्स सी, घर में अच्छी अच्छी दोस्तियाँ तो टिक नहीं पाती हैं, इनकी टिकेगी नहीं टिकेगी। बट अब एंट्री होती है कंटेस्टेंट नंबर 9 गौरव खन्ना की। जी हाँ, सबसे बड़ा नाम इस सीज़न का गौरव खन्ना। जो एक एक कैटेगरी होती है ना कि भाई एक कंटेस्टेंट तो ऐसा होगा जिसको सब प्यार करेंगे पहले से ही, जैसे विवियन डिसीजन थे इससे पहले नाम था एक, तो उस नाम वाली कैटेगरी को फिल करने गौरव खन्ना आए हैं इस बारी। एंड इनकी
काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं। हाल ही में इन्होंने सेलिब्रिटी लेफ्टर शेफ़ जीता है, जिसमें इनके साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या हुआ कि इन्होंने सेमीफिनाले और फिनाले में एक डिश बनाई थी, जिनका ये कहना था कि मैंने खुद इन्वेंट किया है, बट जो उसका प्रेजेंटेशन था वो किसी यूरोप और वेस्ट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ से मिलता जुलता था, जिसको सोशल मीडिया पे पॉइंट आउट भी किया गया। एंड अगर गौरव खन्ना की बात करें तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ तो इन्होंने जीता ही है, बट उस शो में इनका वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला, अपना ओपिनियन रखने वाला इंसान होता है ना, वो दिखा था। चाहे वो निक्की के साथ इनकी फ़ाइट हो, चाहे मेकर्स को ये पॉइंट आउट करवाना हो कि आप तेजस्वी के लिए बायस्ड हो, ये अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखते हैं। और इसके साथ साथ इनकी इतनी फेमस पर्सनैलिटी भी है, फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो ये आगे तो जाएंगे ही, सेमीफिनाले और फिनाले तक तो ये जाएंगे ही। एंड लेट्स सी कि क्या होता है अब। उसके बाद जो एक फ़ॉरेन कैटेगरी होती है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही है, तो नतालिया आई हैं और इनका क्या ही काम होगा इस शो में। मोस्टली यही होगा कि कंटेस्टेंट दूसरा इससे हिंदी में बात करने की ट्राई करेगा, इनको समझ नहीं आएगा, और यही क्लिप और फुटेज इनकी लगेगी मोर और लेस, और कोई इनको फ्लर्ट करने की ट्राई करेगा इनसे। बाकी देखते हैं इससे अलावा क्या करते हैं, क्योंकि पास्ट में एक दो ऐसी फॉरेन प्लेयर्स आई थी जिन्होंने सबको हिला के रख दिया था, चाहे वो किश्वर एंड प्रिंस वाले सीज़न में हो। मंदना, याद है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, एंड थर्ड भी आई थी उस सीज़न में। लेट्स सी नतालिया क्या कर पाती हैं। एंड जो हिंदी इंग्लिश वाला जो इनका ये है कि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, दैट्स नॉर्मल थिंग। तो ये कहीं ना कहीं इनका नीलम के साथ हुआ है। अभी जो इंटरेक्शन हुआ था यही मतलब बैकग्राउंड है उस चीज़ का, और मृदुल के बारे में के साथ जो इनका इंटरेक्शन हुआ है उसमें भी यही सेम चीज़ हो रही है। तो अभी तो यही एंगल प्ले करेंगे, बाकी बाद में देखते हैं क्या करेंगे। इसके बाद जो 11th नंबर पे आते हैं वो एक कॉमेडियन हैं, प्रणीत। इनकी एक ट्वीट वगैरह को लेके, जोक वगैरह को लेके इशू हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड जो अपने आप को पीस मेकर बोलते हैं, लैला मजनू में काम कर चुके हैं, और अपने आप को बोलते हैं कि मुझे ये मेरे को अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ा, मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, दिस एंड दैट। वो है फरहाना। जी हाँ, मतलब वो था ना कि आप जब एक इमोशनल स्टोरी के साथ लेके आते हो कि देखो मैंने ये किया बट किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने ये भी किया बट फिर भी लोगों ने मुझे ताने मारे, अब देखो मैं ये करके दिखाऊंगी। तो ये वो हैं, ये पीस मेकर का जो इनका टैग है, ये सलमान खान ने स्टेज पे भी क्वेश्चन किया, घर के अंदर कंटेस्टेंट्स ने भी क्वेश्चन किया, और ऑडियंस भी क्वेश्चन कर रही है कि भाई इस घर में आप पीस के बारे में क्या बात कर रहे हो। एंड इसके बाद घर में एंट्री होती है एज ए कंटेस्टेंट नंबर 13 नीलम गिरी की, जो भोजपुरी वाली कैटेगरी होती है ना कि वहाँ से तो कोई ना कोई आता है, तो वो नीलम आई हैं इस बारी। एंड लोग इनको मनीषा रानी से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, बट यार मनीषा रानी का स्वैग ही अलग है, उनकी पर्सनालिटी ही अलग है, उनसे compete नहीं कर सकती हैं जो मुझे लग रहा है अभी तक। और इनके बात करने का तरीका अच्छी लगी हैं, नो डाउट। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी भोला, काफ़ी अच्छा लगा है, बट मनीषा रानी के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते इनको। मनीषा रानी की एक अलग पर्सनालिटी है, अलग पहचान है, और वो अलग हैं भाई, अलग हैं वो, उनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे शहनाज गिल अलग हैं, उनकी टक्कर में कोई नहीं आया है, वैसे ही मनीषा रानी भी अलग हैं, उनकी टक्कर में कोई नहीं आया है। तो नीलम को अपनी अलग पर्सनालिटी बनाना पड़ेगी। अगर वो मनीषा रानी के ऐसे एंगल पे खेलेंगी या वो करेंगी तो वो नहीं चलने वाला है। फैंस बहुत कम चांसेस है ये चीज़ एक्सेप्ट करें। एंड इसके बाद जो हर एक सीज़न में होता है कि एक ना एक वो एक मैच्योर पर्सन को लेके आते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो पूजा भट्ट हो, शाहिद खान हो, जिसको बिग बॉस फेवर करेंगे, सलमान खान फेवर करेंगे, इनका ओपिनियन मैटर करेगा, घर में बायस्ड होंगे सब इनकी तरफ। तो ये हैं कनिका। जी हाँ, हालांकि इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो देख के लग रहा है ना काफ़ी अच्छे जवाब देंगे ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपना गेम प्ले करेंगे अगर ये अपना वो इमेज कार्ड या अपना मैच्योरिटी कार्ड ना खेले तो। एंड बिग बॉस का एंड सलमान का फेवर तो होगा ही इनके साथ। तो लेट्स सी कि ये कितना आगे बढ़ पाएंगी। बट हाँ, काफ़ी आगे तक ये जाएंगी, और जहाँ तक है इनका जो एविक्शन होगा ना वो वोट्स के बेसिस पे नहीं होगा।
ये मान के रख लो भाई, लिख के रख लो, वोट्स के बेसिस पे इनका इविक्शन नहीं होगा, इनका कुछ अलग ही तरीके से होगा। जैसे साजिद का हुआ था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओवर हो गया है, या कोई और काम थे उनको, वैसे वैसे इनका भी वैसे ही होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी डिबेट हो रही थी, पहले ही कंपटीशन हो रहा था शहबाज एंड मृदुल के बीच में। दोनों स्टेज पे आए और दोनों का जो एटीट्यूड है वो देखने को मिला। शहबाज से बोल रहा था मृदुल को, जो कि गलत बात थी कहीं ना कहीं, भाई आपके तो इतने फ़ैन फॉलोइंग है, वो तो कर देगी, मैं तो नया हूँ, मैं नर्वस हूँ। भाई बनाई है बंदे ने खुद, आपकी तरह आपकी बहन के फैंस नहीं है आपको जो वोट कर रहे हैं, उसके खुद के फैंस हैं वो। आपने क्या किया है, अपने बहन के उस पर ही चल रहे हो आप। अभी भी अगर ये डिस्कस करें ना, कौन, शहबाज, शहनाज गिल का भाई शहबाज, इंट्रोड्यूस भी ऐसे ही करवाया गया उसको शो में। एंड आप दूसरों को क्वेश्चन कर रहे हो, आप फ़नी हो, नो डाउट इन दैट, बट इट डजेंट मीन कि आप दूसरों को चुप करवाओ या दूसरों को ये बोलो कि आपके पास तो सब कुछ है। किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, और जिसके पास जो कुछ होता है उसने अपने हार्ड वर्क से उसने कमाया है। वो कोई नेपो किड नहीं था, या उसके पापा वगैरह कोई ऐसे बड़े कुछ नहीं थे कि उसको फ्री में मिल गया। तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड मृदुल यहाँ पे जीत गया है, फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी, एलविश ने सपोर्ट किया था, दिस एंड दैट। बट शहबाज का क्या होगा, मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि वो शो में आएंगे, अब नहीं तो थोड़ा सा लेट, बट वो आएंगे ज़रूर एज एन वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेट्स सी कि कब वो एंट्री करते हैं, बट ये लिख के ले लो ये बात भी कि वो एंट्री तो करेंगे ही। एंड इसके बाद कंटेस्टेंट नंबर 16 अम्माल मलिक की एंट्री होती है, जो अभी हाल ही में काफ़ी अपने ट्वीट्स को लेके थोड़ा सा इशू में रहे हैं। यार मेरे को तो अच्छे लगे हैं वो इंसान अभी तक। एंड सलमान खान भी उनको जानते हैं, थोड़ा सा फेवर में भी करते, बट उनके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेट्स सी कि वो कैसा प्ले करते हैं। बॉन्डिंग बनाने की ट्राई कर रहे हैं वो, अपने आप को कूल डूड दिखाने की ट्राई कर रहे हैं वो, बट लेट्स सी। और अगर हम बात करें कि अब क्या, अब ये है भाई, मृदुल और अवेज़ की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मृदुल अवेज़ को बोल रहा है कि तुम हो, बस मेरे को मिल गया मेरा साथी, अब मैं चलूँगा आगे। एंड मृदुल होगा, अवेज़ होगा, अवेज़ होगा तो नगमा होगी, नगमा होगी तो कहीं ना कहीं अभिषेक भी होगा इनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं मे भी एक ग्रुप बन जाए, और फिर बाद में वो आएंगे शहबाज, और इनका अलग ग्रुप बनेगा। और रही बात अशनूर की, अशनूर एंड अमल भी काफ़ी बॉन्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अशनूर की एक बात दिखाई दे रही है, वो बॉन्डिंग बनाने की ट्राई कर रही है, वो बात कर रही है, वो इंटरेक्ट कर रही है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो उनको इस शो में काफ़ी आगे लेके जाएगा। एंड दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट एपिसोड, सबको इंट्रोड्यूस ही किया गया है, हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी से काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई अब देखते हैं कौन वो एक, वो ना चुपचाप आगे निकलता है, वो कौन होता है, किसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगती है। बट अभी तक तो जो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे हैं वो हैं मृदुल काफ़ी आगे हैं, और गौरव खन्ना जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बाकी सब अपना अपना एक रोल प्ले करेंगे, एंड कोई फेक भी ट्राई करेगा बनने का, बट लेट्स सी कौन कब तक आगे जाता है। आपका क्या ओपिनियन है फर्स्ट एपिसोड को लेके, और आपका क्या ओपिनियन है इस सीज़न को लेके, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड हर एक एपिसोड का आपको रिव्यूज़ चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।